जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, जैसे मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा था कि सच आपके सामने मैं लाता रहूँगा। मुझे पता है, मुझे कई लोग समझाते भी हैं कि ये सरकार खतरनाक है, आपके ऊपर परेशानी हो जाएगी। मुझे कोई डर नहीं, मुझे जेल भेज दो, मेरे ऊपर मुकदमे लाद दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं सच बोलता रहूँगा, लाता रहूँगा। और लॉजिकली IT सेल नहीं है यहाँ पर कोई भी। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहे। दोस्तों, आज दो टॉपिक हैं। पहला तो ये है कि जो आज शिक्षा माफियाओं का हाल है, आप देखिए कोरोना काल में किस तरीके से, आपको याद होगा कि पिछले कोरोना काल में हम सड़क पर थे अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और विरोध कर रहे थे कि कम से कम इस कोरोना काल में जहां आप ऑनलाइन स्टडीज करवा रहे हैं वहां कुछ फीस में राहत दे दीजिए, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी। सारे प्राइवेट जो नौकरी करने वाले थे, या तो उनकी नौकरी चली गई थी या उनकी सैलरीज में कट डाउन हो गया था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हम लोग दिनेश शर्मा जी के घर गए थे। जिन लोगों ने देखा था उन लोगों ने देखा होगा 1 मिनट की क्लिप। मैंने उनसे कहा था, दिनेश शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, हमारे साथ सेंट्रल बार के महामंत्री संजीव पांडे जी भी थे और एक बंदा हमारे साथ था। हमने कहा था इसको लाइव हम लोग बताएंगे कि जनता क्या सुनना क्या चाह रही है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी दिनेश शर्मा जी ने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि अगर आप लाइव बनाएंगे तो मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। मैंने उनसे कहा कि सर, आप ये बताइए कि ये आपकी जनता है, आपको मेयर बनाया, आपको उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, और आप उनसे नहीं बात करना चाहते? उन्होंने कहा, सुनिए, मैं आपसे तभी बात करूंगा जब आप ये लाइव बंद करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये हैं, ऐसे हैं दिनेश शर्मा आपके, समझिएगा आप, जिनकी 60 गांठ किससे है? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सेंट जोसेफ के मालिक अनिल अग्रवाल से, जिसका अभी मैंने कुछ महीनों पहले रास्ता रोका था तो मुझे थाने तक बुलाया गया था। मैंने फेसबुक पर डाला था, मुझसे कहा गया था, मुझ पर प्रेशर डाला गया था, कमिश्नर के फोन आ रहे थे, दिनेश शर्मा के फोन आ रहे थे कि आप इनका विरोध मत करिए, आप फीस के लिए लड़ाई मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपको जेल जाना होगा, मुकदमे आपके ऊपर लग जाएंगे। तो मैंने फेसबुक पर भी लिखा था, आपको भी बताया था, सबको बताया था, अनिल अग्रवाल भी सामने बैठे थे। मैंने कहा था, भाई साहब ऐसा करिए, मेरे ऊपर मुकदमा लिख दीजिए और मुझको जेल भेज दीजिए आप, लेकिन मेरी आवाज नहीं बंद कर पाएंगे। ये लोग बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी हत्या भी हो सकती है। तो अनिल अग्रवाल कहने लगे, देखिए सर कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज तब तक नहीं बंद कर पाओगे जब तक मैं जिंदा हूं। इस बात को याद रखना तुम। अब एक नया एपिसोड सामने आ रहा है। आपको पता है कि जो लोग फीस जमा करने में देरी कर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि भाई 2 महीने की फीस, 3 महीने की फीस, आप 1-1 महीने की फीस ले लीजिए, उनके साथ प्राइवेट स्कूल्स पता है आपको क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई आप अपने बच्चे की जो है निकलवा लीजिए यहां से, हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपके बच्चे को, TC ले लीजिए और जाइए किसी और स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर बच्चे की TC दे दी किसी स्कूल ने, तो जो बाप होगा और जो माँ होगी, उसका मानसिक, आप सोचिए वो क्या सोचेगा अपने बारे में कि यार मैं इस लायक भी नहीं, और बच्चा क्या सोचेगा, उसके मानसिक स्थिति क्या होगी? कोई सोचने वाला है? माननीय दिनेश शर्मा जी, आप नेतागिरी करते हैं, आप किसी का काम नहीं करते, दुनिया जानती है। आप कभी सोचते हैं इन सब बातों को? नहीं सोचते ना, नहीं सोचेंगे आप। लेकिन सच्चाई यही है, आप TC बांट रहे हो। मेरे पास मैसेंजर पे मैसेज आते हैं, मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि भैया बताइए हम क्या करें। अब बताइए, मैं अकेला आदमी क्या करूं? पेरेंट्स घबराता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्कूल के सामने जाऊं और मेरे बच्चे पे इफेक्ट आ जाए। कब तक चुप रहेंगे? कब तक आवाज नहीं उठाएंगे? प्रश्न तो करना होगा इस लूट के लिए। जो लोग फटी स्कूटर से चलते थे, आज वो ऑडी से चल रहे हैं। भाई, आप ऑडी से नहीं, आप हवाई जहाज खरीद लीजिए, लेकिन लूटिए तो मत कम से कम।
तरीका ढूंढिए उसका। बहुत दुख होता है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं समाज में देखता हूं, आप लोग प्रश्न नहीं करते। सबसे बड़ी बात, आपके विधायक, आपके पार्षद किस लिए हैं? आपने कभी अपने पार्षद से कहा कि यह दिक्कत हो रही है? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जब चुनाव आएगा तो कोई कहेगा मैं साइकिल, मैं कमल, मैं पंजा, मैं हाथी। ये क्या नौटंकी है? ये किस लिए होती है साइकिल, कमल, पंजा, हाथी? ये लोगों की सुविधाओं के लिए होती है, कि अपनी गद्दी बचाने के लिए होती है। आपको पता है देश में सरकारी नौकरी में भी पेंशन खत्म कर दी गई है, लेकिन अगर एक ही आदमी एमपी बनता है, एमएलए बनता है, एमएलसी बनता है, तो उसको 3-3 पेंशन दी जाएगी। अरे लुटेरे बैठे हैं वहां पर जो अपने हिसाब से कानून बना लेते हैं। उनको सब कुछ मुफ्त चाहिए और जिंदगी भर चाहिए, और जिंदगी भर उनको मिलता है। मैं दूसरी बात पर आता हूं। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी अपनी फेसबुक पर, जिन्होंने ना देखी हूं वो देख लें मेरी टाइमलाइन पर जाकर। मेरे पास एक बड़े पत्रकार का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आकाश, आपको पता है आज धनतेरस है, और कल जो लोग सरकारी एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, प्रचार लेते हैं, विज्ञापन लेते हैं, उनको यह कहा गया, उनके लिए बंदिश थी कि सुबह आप दिखाओगे कि धनतेरस पे भरपूर खरीदारी हुई, जनता उमड़ पड़ी, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह जब अखबार खोले मैंने, तो मैंने देखा यही सच था। पहले अखबार छपते थे फिर बिकते थे। आज की डेट में अखबार बिकते हैं तब छपते हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं बहुत कम समय में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको याद है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में $160 पर बैरल पेट्रोल था, $160 पर बैरल, तब हमारे यहां 71 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था। और तब ये भारतीय जनता पार्टी वाले सड़क पर नंगे होकर नाचते थे, नंगे होकर नाचते थे ढोल मजीरों के साथ में। और आज जब 86 रुपए बैरल पर लीटर है, तब हमारे देश में, हमारे लखनऊ में 106 रुपए लीटर पेट्रोल है, तब इनके मुंह में दही जम गया है। क्यों? क्योंकि ये सत्ता के पुजारी हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हिंदुत्व की इन्होंने प्रयोगशाला बनाई थी, आज वहां के लोगों ने इनको पैदल कर दिया। उपचुनाव में 4 की 4 सीटें इनसे छीन ली। क्यों? क्योंकि वहां के लोग समझ गए हैं कि मूर्ख कब तक बनाओगे, कब तक हिंदू मुसलमान गोबर गौमूत्र पर हमको टहलाते रहोगे और हमारे ही पैसे से प्रचार करते रहोगे। चाहे वो तुम्हारा बीजेपी आईटी से लो, चाहे तुम्हारी ये बैनर हो, चाहे तुम्हारी ये होर्डिंग हो, और चाहे तुम्हारी ये लाइव जो तुम स्क्रीनिंग करते हो एलईडी पर वो हो। उनको समझ आ गया है। वो जीरो हो गए हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जाग जाइए। प्याज, टमाटर, आलू, अंडा, दूध, सब कुछ महंगा है। और एक फिक्स आंकड़ा आपको बताता हूं, हर चीज में 25 से 200% तक महंगाई बढ़ चुकी है। क्या अभी भी चुप बैठोगे? मेरा पिछला वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, कहा आकाश भाई आप ऐसे मत बोला करिए, ये पार्टी बहुत खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकती है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज छू नहीं पाएंगे, और जब उनको लगा कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूं तो उन्होंने अपने हाथ से गोली मार ली थी। अशफाक उल्ला खान जब फांसी के तख्ते पर थे तो उनसे पूछा गया था कि बताइए आपकी आखिरी रजा क्या है? तो उन्होंने कहा था रजा तो कोई नहीं, सिर्फ एक ही रजा है कि रख दे कोई खाके वतन मेरे जनाजे पर। सरदार भगत सिंह, याद है आपको? सरदार भगत सिंह, उनको जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज चले जाए और काले अंग्रेज चले आए। साथियों, आज सरकार जिनकी है
इन्होंने 52 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया और अपने देश पर नहीं फहराया और देश को राष्ट्रवाद की शिक्षा दे रहे हैं। इन्होंने संविधान की कॉपियां जलाने का काम किया। मैं आपको सच बताता रहूंगा, सच सुनते रहिए, जानते रहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो प्राइवेट स्कूल वाला मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा भी बहुत गंभीर है, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल्स का मुद्दा है ये बहुत गंभीर है। इससे पेरेंट्स की मनोदशा बिगड़ेगी, इससे बच्चा टूट जाएगा। मैं दुखी होता हूं, तब मैं आता हूं आपके सामने। अगर आपको सही लगे ये संदेश तो उसको शेयर करिएगा, जिससे लोगों तक पहुंचे ये बात। यार कब तक गुलाम बनते रहोगे? कब तक आखिर? आप सब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की।